तो सेकेंड टॉपिक रहेगा हेटेरोट्रॉपिक, राइट। हेटेरोट्रॉपिक माने क्या? हेटेरोट्रॉपिक माने द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। स्पेशली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो ऑटोट्रॉपिक पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो हेटेरोट्रॉपिक में कौन आता है? हेटेरोट्रॉपिक में हम आते हैं, ह्यूमंस, कुत्ता, बिल्ली, जानवर जो भी है वो सभी हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं, राइट। तो हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे दो नामों में जाना जाता है। हम बचपन से तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने जाते हैं, बट अब बड़े हो गए, कुछ ना कुछ नया आना चाहिए, इसीलिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, राइट। दोनों माने सेम। तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बराबर है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके लिए कोई एनर्जी लग रही है, राइट। ये एनर्जी आती कहाँ से? ये एनर्जी आती है जो फूड सोर्स हम बाहर से इनटेक करते हैं, उससे हम एनर्जी बनाते हैं, राइट। तो स्पेशल मेन कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं? मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, राइट। ये 5 कंपोनेंट्स हैं। तो इनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इसे डाइजेस्ट करती है, राइट। इसमें आप बोलेंगे कि भाई साहब मिनरल्स एंड विटामिन्स कहाँ है? मिनरल्स और विटामिन नहीं है तो क्या होगा? मिनरल्स एंड विटामिन्स अगर नहीं है तो भाई साहब आपको बीमारियां लग जाएगी। बट डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन 3 चीज़ों को डाइजेस्ट किया जाता है। यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, नोट माई वर्ड, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। द फूड विच वी गेट फ्रॉम आउटसाइड that gets digested in this process of nutrition, right? So now we'll start with the human digestive system. Human digestive system starts with मुंह, obviously mouth. हम कोई भी खाना खाएंगे, खाना तो मुंह से ही खाएंगे, राइट। सब लोग खाते हैं, आई गेस खाते होंगे, राइट। तो अगर मुंह से खाना खाते हैं, माउथ में जाएगा। माउथ में जो ये पोर्शन है, दिस इज आवर बक्कल कैविटी, राइट। दिस इज आवर बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में निवाला जाएगा और उसे फिर हम च्यू करेंगे। च्यू कैसे करेंगे? दांतों से करेंगे। तो दांतों के बारे में एक स्पेशल कि जैसे आपको बताऊंगा, ये हमारे जो आगे के ऊपर के 2 दांत है, फ्रंट और नीचे के 2 दांत है, दीज आर कटिंग टीथ्स विच आर नोन एज इंसाइजर्स, राइट। इंसाइजर्स, जो ये 4 ड्रैकुला वाले दांत रहेंगे इन दोनों दांतों के बाजू में, वो रहेंगे कैनाइन्स, राइट। वो हमारे रहेंगे कैनाइन्स। उसके बाद आते हैं थोड़े बड़े दांत, क्यूट से एकदम, उन्हें कहते हैं प्रीमोलार। प्रीमोलार आर ब्रेकिंग टीथ्स। उससे कोई भी अगर हमें जैसे कुछ भी आइटम तोड़ना है तो हमारा कहा जाता है डायरेक्ट, ये यहाँ पे साइड में जाता है, तो हम यहाँ से चबाते हैं उसे। तो दोज आर ब्रेकिंग टीथ्स विच आर प्रीमोलार। एंड उसके बाद में आते हैं कि जायंट वाले दांत एकदम, वो रहते हैं मोलार, वो रहते हैं एकदम लास्ट में। दोज आर ग्राइंडिंग टीथ्स। जब भी हम कोई निवाला या फिर कुछ भी खाना जब खाते हैं तब हम च्यू करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए उन्हें मोलार दांतों के पास में भेजते हैं, राइट। तो ये टीथ का ज़्यादा स्पेशल हो गया। तो बकल कैविटी में टीथ जो रहेंगे वो मैकेनिकली सभी खाने को पतला कर देंगे, बराबर है। तो उसी में we have salivary glands which secrete saliva, बराबर। salivary glands secrete saliva with using enzyme salivary amylase। अब आप बोलेंगे साहब कि ये एंजाइम कहाँ से है, एंजाइम क्या चीज़ है? सो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट माने हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं इन केमिस्ट्री, हम कोई भी रिएक्शन अगर देखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में अगर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है तो उसके बीच में हम कोई कैटलिस्ट लगाते हैं टू बूस्ट अप दैट रिएक्शन और टू इनिशिएट द रिएक्शन, राइट। तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी कुछ कैटलिस्ट है, एज इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, विच वी यूज फॉर नॉर्मल डे टू डे रिएक्शंस। दोज आर नेम्ड एज एंजाइम्स। तो यहाँ पर एंजाइम इज द biological catalyst of the of living creation, right? So here
सलाइवरी ग्लैंड्स विल सीक्रेट सलाइवा यूजिंग द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे एक बात होती है कि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट मोटो है, हमारा मोटो क्या है डाइजेशन का, ह्यूमन डाइजेशन का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों को डाइजेस्ट करना है। वे कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन्स जो रहेगा वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा, एंड फैट जो रहेगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। इन दोनों पे मैं बाद में बात करूंगा। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे सलाइवा के वजह से जो हमारे माउथ में बकल कैविटी के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे इसका डाइजेशन हो जाएगा और इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में ये यहाँ पर ही कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये ग्लूकोज यहाँ पे ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में जो खाना है वो सलाइवा की वजह से एक इजी टू गो डाउन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे आता है ईसोफेगस। दिस इज ईसोफेगस। नॉर्मली बड़ा रहता है पर हमारे डायग्राम में थोड़ा छोटा बन चुका है, राइट। माई बैड, राइट। ईसोफेगस, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज फूड पाइप। इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। तो ईसोफेगस में बकल कैविटी से जो भी खाना रहता है वो नीचे आता है। दोज पार्टिकल्स गेट डाउन इन ईसोफेगस एंड यहाँ पे ये खाना जो है वो ऑटोमेटिकली तो नहीं उतरेगा कि एकदम बीच में चिकनाई है तो एकदम उतर जाएगा, नहीं। यहाँ पे जो ईसोफेगस रहता है ये थोड़ा सिकुड़ता बड़ा हो जाता है, वो ऐसा धक्का देता है उस खाने को। दैट वेरी प्रोसेस इज नेम एज पेरिस्टाल्सिस। जो ईसोफेगस में फूड पास होता है नीचे उसे कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, यह आपको नोट डाउन करना है, आपके आंसर्स में काम में आएगा। दिस इज द एडिशनल पॉइंट, पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस की वजह से ईसोफेगस से पूरा खाना जाता है स्टमक में। ठीक है भाई साहब, स्टमक जो पापी पेट होता है अपना, तो पेट पापी पेट क्यों बोलते हैं? एक तो ये भी होता होगा कि उससे HCl है, तो आप बोलेंगे भाई साहब हाँ HCl है, हाँ जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है उसमें। तो जो स्टमक है, स्टमक सीक्रेट्स, स्टमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उसकी जो इंटीरियर लाइनिंग रहती है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रहते हैं, राइट, विच सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। कोई भी ग्लैंड रहो वो सीक्रेट करने के लिए ही रहेगी और वो कोई ना कोई जूस ही सीक्रेट करेगी, राइट। तो स्टमक हैव इनर लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड दैट सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस माने क्या, तो आपको आगे बताते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट करता है स्टमक में, दैट इज एक रहेगा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन जो स्टमक में आया हुआ प्रोटीन है, प्रोटीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। देखिए हमारा सेकेंड मोटो भी यहाँ पे, पहला मोटो तो कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड मोटो भी कंप्लीट होने आ रहा है। हमें जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे स्टमक में पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, बराबर है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेप्सिन की एक डिमांड है। पेप्सिन बोला है स्टमक को कि भाई साहब मैं प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करूँगा, पर मुझे एसिडिक मीडियम होना। तो स्टमक बोले ठीक है। तो दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो सीक्रेट्स HCl, एसिडिक HCl, which helps पेप्सिन टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। डाइजेशन प्रोटीन का होने के लिए पेप्सिन को एसिडिक नेचर होना, तो दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उसे एसिडिक HCl प्रोवाइड करता है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो थर्ड पोर्शन रहता है स्टमक में, वहाँ पे एक म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस क्यों सीक्रेट हुआ जाता है? म्यूकस इसीलिए सीक्रेट होता है क्योंकि जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है वो इस HCl, उस एसिडिक मीडियम से डैमेज नहीं होनी चाहिए, वो एसिडिक मीडियम से डैमेज नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वो म्यूकस सीक्रेट होता है वहाँ पर। एंड दैट्स व्हाई इट सीक्रेट्स म्यूकस टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, राइट। तो आपको स्टमक का पूरा प्रोडक्ट समझ चुका है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ ऐसी अलग से कुछ दिख रही है। ये मतलब चल रहा था, अच्छा ये बाहर से आ गए कुछ दोनों चीज़। तो ये है भाई साहब लीवर, ठीक है, और ये है पैनक्रियास। इन दोनों पे हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो लीवर को तो थोड़ा 2 मिनट रखते हैं बाजू में। तो हम पहले पढ़ेंगे पैनक्रियास के बारे में, राइट। लीवर का जो पोर्शन रहता है, एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। लीवर है बाइल जूस, ठीक है। लीवर में ये बाइल डक्ट होता है। ये बाइल डक्ट जो है ये दिस सीक्रेट्स, डक्ट है, बाइल है,
बाइल डक्ट, तो बाइल जूस सीक्रेट करेगा, बाइल जूस सीक्रेट करता है एंड बाइल सॉल्ट सीक्रेट करता है, राइट। ये दोनों चीजें सीक्रेट करता है। एंड आगे बढ़ेंगे पैनक्रियाज पे, इन दोनों का मैं अभी आपको मतलब बताएगा। तो पैनक्रियाज सीक्रेट ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, राइट। पैनक्रियाज जो है यहाँ पर स्टमक के नीचे, पैनक्रियाज में सीक्रेट ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों बहने हैं, इन दोनों के सरनेम सेम एकदम सेम आ रहे हैं, राइट। तो वही सेम प्रोडक्ट वही करेंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पर पेप्सिन जो था वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा था, सेम दिस विल ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, जो बचे कुचे प्रोटीन है उसे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, राइट। बट यहाँ पे जैसे पेप्सिन की कंडीशन थी कि उसको एसिडिक मीडियम चाहिए था, उसी तरीके से ट्रिप्सिन की भी कंडीशन है कि भाई साहब मुझे अल्कलाइन मीडियम होना, बराबर है। तो यहाँ पे पेप्सिन क्या एसिडिक और डायरेक्टली बेसिक चाहिए, इनको अल्कलाइन माने बेसिक। तो कैसे? तो ये जो लीवर का बाइल जूस जो है, लीवर का बाइल जूस अल्कलाइन मीडियम क्रिएट करेगा टू वर्क ट्रिप्सिन एंड टू डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। ट्रिप्सिन को हेल्प करेगा बाइल जूस, बाइल जूस विल क्रिएट अल्कलाइन मीडियम, और उसी अल्कलाइन मीडियम में ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो सेकेंड है पैनक्रियाज में लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? जैसे आप देख रहे होंगे लाइपेज में यहाँ पे लाइपेज लिपिड है, ठीक है। तो इसका कुछ लिपिड या फिर फैट के साथ में कन्वर्ट होगा, रिलेशन होगा, राइट। तो वही लाइपेज जो है दैट विल कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ओके। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, हमारा थर्ड पॉइंट भी पूरा ये हो रहा है, बराबर है। फैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे थर्ड वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हमारा डाइजेशन जो है वो सक्सेसिव हो रहा है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बराबर है। तो यहाँ पे लाइपेज विल कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बट यहाँ पे जो ये बाइल सॉल्ट है, ये बाइल सॉल्ट क्या है भाई? ये तो फिर वेस्टेज है, कुछ काम का आ ही नहीं रहा है। तो बाइल सॉल्ट जो है वो लाइपेज को हेल्प करता है। लाइपेज को कैसे हेल्प करेगा? बाइल सॉल्ट कन्वर्ट्स लार्ज पीसेस ऑफ फैट इनटू स्मॉलर साइज, ठीक है। जो बड़े बड़े पीसेस ऑफ फैट रहेंगे उसे स्मॉलर साइज में कन्वर्ट करने का काम रहता है बाइल सॉल्ट का, विच गेट सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। लीवर जो है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी लीवर रहती है, राइट। तो इसी के साथ जो बाइल सॉल्ट है ये भी काम में आ गया। बाइल सॉल्ट हेल्प्स लाइपेज टू कन्वर्ट लार्ज पीसेस ऑफ फैट into smaller size. This process is also named as emulsification. जो बाइल सॉल्ट करता है, जो बड़े साइज को छोटे में करता है, दिस इज नोन एज emulsification, राइट। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, फैट भी हो गया। सो इसी को हम कहते हैं एक फर्स्ट स्टेज जो रहता है स्टमक में, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टमक की लोअर स्पिंक्टर मसल रहती है, ठीक है। दो स्टमक की स्पिंक्टर मसल रहती है, वो खाने को स्टमक जो पार्टिकल्स है उनको स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को भेजने के लिए काम आती है, राइट। तो अभी हम आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन वी नेम्ड इट एज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन में माने इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी ऐसी एकदम टर्निंग्स रहती है, क्या अभी उसे हिंदी में क्या बोले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे लोअर पोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, लार्ज इंटेस्टाइन रहती है, ठीक है। तो जो खाना है डायरेक्टली स्फिंक्टर मसल की वजह से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे लिखा है कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो डाइजेशन के बाद क्या, जैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से हम जब खाना खाते हैं दैट इज इंजेशन, देन इट गेट डाइजेस्टेड दैट इज डाइजेशन, थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन एंड फिफ्थ प्रोसेस इज इजेशन, राइट। सो यहाँ पर अभी होगा एब्जॉर्प्शन इट विल गेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हैव numerous finger-like projection named as villi, right? यहाँ पर देखिए villi,
एब्जॉर्प्शन, विलीज विल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। तो विलीज माने क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब आप बोलेंगे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों, इतना लंबा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की क्या जरूरत। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए, अगर ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया मिल रहा है उसे, वो इतना इतना मिल रहा है जो सरफेस एरिया है, राइट। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, विच इज विलीज है, तो उसके वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जो सरफेस एरिया बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बहुत और अच्छे से होगा, राइट। सो विलीज जो है वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, उससे ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज विलीज। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलीज रहती है, विलीज माने वही सेम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, राइट। तो यहाँ पर जाने के बाद में जो एक्सेसिव वाटर रहता है, वो एक्सेसिव वाटर लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों में एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है वो नॉर्मली 6 मीटर्स की रहती है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो रहती है वो नॉर्मली 1.5 मीटर्स की रहती है। तो आप बोलेंगे भाई साहब कि ये लंबी है फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये छोटी है, इसके छोटी है फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो है साइज से देख लीजिए आप, ऐसे बड़ी दिख रही है, ये ब्रॉड दिख रही है, ये छोटी दिख रही है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में एक अच्छा पॉजिटिव मतलब इंटरेस्टिंग फैक्टर एक भी ये भी आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है वो हर्बीवोरस एनिमल्स में ज़्यादा बड़ी रहती है, राइट। क्योंकि आपको जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आता है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आता है वो जो भी सॉलिड पार्टिकल रहता है उसका एब्जॉर्प्शन करता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेसिव वाटर, राइट। तो अगर हम वेजिटेबल्स खाएंगे तो वेजिटेबल्स में क्या होगा कि जो वाटर लेवल रहेगा वो कम, बट यहाँ पे फूड सोर्स ज़्यादा रहेगा। इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट रादर देन कार्निवोरस जो फूड आइटम्स रहेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई फ्लैश है, कुछ है, मीट है, वो दे आर ईजी टू डाइजेस्ट, तो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू द हर्बीवोरस एनिमल्स। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, नहीं। ये जो चीज़ें हैं ये जो पहले से एंसेस्टर है वहाँ से चालू होती है, राइट। तो यहाँ पे एक ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ है भाई साहब अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स किस काम में आता है, तो किसी काम में नहीं आता है, फिर वो बॉडी में क्या कर रहा है, राइट। तो अपेंडिक्स जो है एक छोटा सा प्रोजेक्शन रहता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एट द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, एंड वो किसी काम में नहीं है। तो फिर है क्यों, वो कब काम में आता था, वो काम में आता था जब हमारे एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे बहुत पुराने, तो वो कच्चा खाना, कच्ची सब्जियां वो सब खाते थे, तो उसकी वजह से ये कुछ टाइप ऑफ चीज़ें सिक्रीट करता था विच हेल्प देम टू डाइजेस्ट दोज पार्ट्स, राइट। बट अभी हम वो खा रहे हैं क्या, नहीं। तो ये अपेंडिक्स उस काम में नहीं आता है, वो काम नहीं करता है, बट ये कभी कभी काम करता है। अगर आप बहुत अटपटा खा ले रहे हैं, मतलब एक बार नहीं, आपका डाइजेशन बराबर नहीं है, एंड कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा लोडफुल खा लिया, तो यहाँ पे कोई पार्टिकल फंस गया, तो बहुत पेनफुल चीज़ है ये, फिर इसको ऑपरेशन करके इसे कट आउट करके निकाल देते हैं। तो बाय द टाइम in small intestine our food the solid particle will get absorbed and then it will get transferred into large intestine. Large intestine will absorb all the excessive water and by the time वो anus से बाहर निकल जाएगा, फूड प्रोसेस फूड जो भी एक्सेसिव है, जो वेस्ट है, वो पीरियडिकली एनस से बाहर निकल जाएगा। So here we can see
हमारा जो मेन फोकस था कि हमें डाइजेशन करवाना था। डाइजेशन माने सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये तीनों मोटो हमारे सक्सेसफुली हो चुके हैं। यहाँ पे देयर आर 5 स्टेप्स एज आई सेड, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट। ये 5 स्टेप्स भी हो चुके हैं, माने पूरा अच्छे से हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे फिर से एक बार पूछ सकते हैं। यहां पे मैं और एक बात समझ ही चुका होगा, राइट। तो डन।